हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइड लिंकेज है बिटवीन अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। बेसिकली ये एक अमाइड लिंकेज है किसके बीच में ना, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, मतलब पहले अमाइनो एसिड के अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के बीच का बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो बेसिकली इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और जो सेकेंड अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है अमाइनो एसिड के बीच में, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट अमाइनो एसिड के जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप, इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। इस कार्बोक्सिल ग्रुप में से जो OH है और इस अमाइनो ग्रुप में से जो H है वो निकलते हैं और वाटर का रिमूवल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। सो वो बॉन्ड किसके बीच होता है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, उन दोनों के बीच जो होता है वही जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड जो है वो C डबल बॉन्ड O और NH के बीच होता है, इस वजह से इसे हम अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। यानी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसे हम अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। दो अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड ग्रुप है और ये दूसरा अमाइनो एसिड ग्रुप है। तो जब दो अमाइनो एसिड ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है। डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर किसे हम बोलते हैं, बेसिकली ना, जो जब दो अमाइनो एसिड ग्रुप एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होता है ना, पहले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो जब दो अमाइनो एसिड ग्रुप एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड है, ये दो अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड ग्रुप जब ज्वाइन होते हैं तब हम उस अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है। जब तीन अमाइनो एसिड रेसिड्यू जब ज्वाइन होंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तब हम उसे बोलेंगे ट्राईपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है। जब ऐसे तीन अमाइनो एसिड रेसिड्यू, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, ये दूसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू है और ये तीसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, और ये तीनों अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ये जो है आपका, वो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये P जो मैं लिख रही हूँ वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है। ट्राईपेप्टाइड स्ट्रक्चर, जहाँ पर 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू जो है वो ज्वाइन हुए हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए जहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इस एंड को हम बोलेंगे एन टर्मिनल एंड। ठीक है। जहाँ पर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उस एंड को हम बोलेंगे क्या, C टर्मिनल एंड। अगर आपका 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ज्वाइन हो रहे हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तब हम उसे बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। ठीक है। अगर आपका 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ज्वाइन हो रहे हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तब हम उसे बोलेंगे क्या, पेंटापेप्टाइड। ठीक है।
अगर आपका लेस देन 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ज्वाइन हो रहे हैं तब हम उसे बोलेंगे ऑलिगोपेप्टाइड। अगर आपका मोर देन 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यू ज्वाइन हो रहे हैं तब हम उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब ज्वाइंट होते हैं, अमीनो एसिड रेसिड्यू जब ज्वाइन होते हैं तब हम उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक प्रोसेस इसीलिए है बिकॉज वो उसे एनर्जी चाहिए होता है, उसके प्रोसेस के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए उसे एनर्जी चाहिए होता है। द रिएक्शन रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी, हमें उसे एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसे इनपुट करना पड़ेगा एनर्जी, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।